डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक ऐसे कोर्स की बात करेंगे जो बहुत ही डिमांडेड है और सारे सरकारी नौकरियों में आज उसकी बहुत डिमांड है। ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसकी आज बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये 1 ईयर का कोर्स है और इंटर पास स्टूडेंट्स के लिए होता है। चाहे आप बायोस होइए, चाहे आप मैथ्स होइए, चाहे आप आर्ट साइड से रहिए, बहुत कठिन नहीं होता। ये बहुत सरल कोर्स होता है, कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स होता है ये। आइए इसके बारे में जानते हैं। इससे 2 सेमेस्टर होते हैं, 6 महीने का कोर्स है ये। 2 सेमेस्टर, 1 साल का टोटल कोर्स होता है ये। तो पहले 2 सेमेस्टर में मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस, पहला पेपर मॉड्यूल 1। दूसरा पेपर में है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। तीसरा पेपर में है सेकंड सेमेस्टर से मॉड्यूल 3 में है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज। और मॉड्यूल 4 में है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। और संस्थान आपको अपनी ओर से टैली IB9 फ्री और CCC कोर्स फ्री दे रहा है ओ लेवल के साथ। क्योंकि जब आप ओ लेवल करने के बाद मार्केट में जाते हैं तो जॉब की समस्या आती है, तो उसमें आप टैली सीखे रहते हैं, CCC अब किए रहते हैं। ये पहला पेपर CCC का ही होता है, इसी में CCC आराम से हो जाता है, आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और संस्थान आपको स्कीम दे रहा है कि 2000 रुपये कैशबैक। पहला पेपर आप क्लियर करते हैं जैसे, तो आपकी फीस में डिस्काउंट हो जाता है 2000 रुपीज़। तो आइए देखते हैं कि इस पेपर में कितने क्या चीज़ें होती हैं। M1 से R5 रिवीजन 5 है, ये न्यू सिलेबस हुआ है। ये टोटल 120 घंटे का है, जिसमें 48 आवर थ्योरी और 72 घंटे आपका प्रैक्टिकल। ये सारे लगभग उतने ही घंटे के हैं। M2 से R5 भी 120 आवर का पूरा है। M3 से R5 भी आपका 120 आवर का है। और M4 से I5 भी आपका 120 आवर का है। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल होता है M1 से लेके M4 तक पेपर में। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट लगता है। तो टोटल इसमें 192 आवर का थ्योरी और 328 आवर का प्रैक्टिकल मिला के 520 आवर्स का पूरा कोर्स है ये। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ाई जाती है। मॉड्यूल 1 में आपका आता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल और इंटरनेट। इतनी चीज़ें आपकी मॉड्यूल 1 में है। इस सेमेस्टर में 2 पेपर होते हैं। दूसरे पेपर में वेब डिजाइनिंग में एंड पब्लिशिंग वाले में आता है HTML लैंग्वेज है ये, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS फॉर्मेटिंग, इसी की फॉर्मेटिंग है, CSS फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर JS, एडोब फोटोशॉप और वेबसाइट पब्लिशिंग के लिए थ्योरी है इसमें। इतनी चीज़ें आपकी वेब डिजाइनिंग पढ़ाई जाती है। प्रोग्रामिंग पाइथन में आगे पढ़ाया जाएगा। पाइथन क्या होता है, नमपाई, डिक्शनरीज, टपल्स, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं और चीज़ें हैं होती है दिखी नहीं गई इसके अंदर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो चौथा पेपर IoT का है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस समय है, बहुत अच्छा डिमांडेड IoT है ये। आप देखते हैं आजकल सारा कुछ नेट पे जुड़ा जा रहा है, मोबाइल से टचिंग होती जा रही है सब कुछ। तो ये ऐसे कोर्स है, ये बहुत ही डिमांडेड इस समय है। इसमें थिंग्स ऑफ कनेक्शंस, बिल्डिंग IoT, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, फ्यूचर ऑफ IoT इकोसिस्टम। और आजकल देखे होंगे आप ढेर सारे सेंसर्स आ रहे हैं, तो सारे प्रोग्रामिंग के साथ पढ़ाई जाती है मॉड्यूल 4 में। ये जानते हैं कि हम लोग ओ लेवल कहाँ से करें। क्योंकि ओ लेवल डोएट का कोर्स होता है, इसी का नया नाम है नीलेट। आप 2 तरीके से ओ लेवल कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट होता है, एक होता है इंस्टीट्यूट के थ्रू। तो आप सीधे दिल्ली से 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन लगता है, आप सीधे दिल्ली से रजिस्ट्रेशन करा के अपना कोर्स कर सकते हैं। अगर चीज़ें आप पढ़ सकते हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती और पढ़ के हम अपना कोर्स करें,
और टेंशन से मुक्त रहें, क्या करना है, कब फार्म भरना है, कब नहीं भरना है। तो उसके लिए आप किसी भी अगल बगल जो इंस्टीट्यूट हो पता कर सकते हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूट हो उस इंस्टीट्यूट से आप जाके एडमिशन लेकर के आप ये कोर्स कर सकते हैं। आप कोर्स किसी भी संस्थान से करिए, जो डिग्री होती है वो मान्य है नीलेट की। एग्ज़ाम नीलेट लेगा, डिग्री आपको नीलेट देगा। इंस्टीट्यूट की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि ये डोएक और नीलेट मानव विकास संधान मंत्रालय बॉडी है, नई दिल्ली से का ब्रांच है इसका। तो ये एग्ज़ाम ही लेगा, रजिस्ट्रेशन भी आपका यही होता है और सर्टिफिकेट भी आपका ऑनलाइन नेट पर आता है। तो अब जानते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी लगती है। तो सारे संस्थान की फ़ीस अलग अलग होती है, जो जिस प्रकार से क्वालिटी देता है, जितना पेपर कराता है, जितना अच्छे से पढ़ाता है, पेपर निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो उसी हिसाब से फीस रखता है। तो आपको कम से कम 15,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 हज़ार रुपये तो फीस आती है। ये सारे इंस्टीट्यूट की फ़ीस तो अलग अलग होती है। तो ट्यूशन फीस के अलावा आपको एग्ज़ाम फीस देना रहता है, जो कि 750 रुपये पर पेपर है। और इसके बाद आपका प्रैक्टिकल आता है और प्रैक्टिकल के बाद प्रोजेक्ट आता है। अब देखते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ मिलता है। अगर हम इंटर करने के बाद देखें, अगर हम इंटर करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, तो इंटर करने के बाद आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, BA BSc BCom कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं और आप O लेवल कर सकते हैं। अगर आप O लेवल करते हैं तो कैरियर ऑप्शन दे रहा है आपको, आप ये सारी वैकेंसी गवर्नमेंट में आती है, वो सारी वैकेंसी आप भर सकते हैं। जबकि आप BA BSc BA और पॉलिटेक्निक करने के बाद आप ये वैकेंसी नहीं भर सकते हैं। इसके बाद अगर आप BA करने के बाद सीधे आप A लेवल कर सकते हैं, या पॉलिटेक्निक करने के बाद सीधे आप A लेवल कर सकते हैं। और A लेवल करने के बाद आप ये सारी वैकेंसीज गवर्नमेंट की अथॉराइज हो जाते हैं आप वैकेंसी भरने के लिए। और अगर आप A लेवल के बाद अगर आप नीचे आ जाइए B लेवल करते हैं, तो आप इन सारी वैकेंसीज को भरने के लिए अथॉराइज हो जाते हैं। या आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप MCA कर सकते हैं, और या फिर इंटर के बाद सीधे आप इधर BTech भी कर सकते हैं। तो BTech करने में आपको लगभग 4 साल लग जाता है। और अगर आप O लेवल, A लेवल और B लेवल लगाते हैं तो लगभग आपका 4 साल यहाँ भी लगेगा, लेकिन बहुत अच्छी वैकेंसी मिलती है और बहुत अच्छा पैसा मिलता है। और B लेवल के बाद अगर आप C लेवल करते हैं, इसके बाद C लेवल होता है तो MTech के बराबर हो जाता है और आप सिस्टम मैनेजर के बराबर वैकेंसी पाते हैं। ये जॉब के हिसाब से बहुत अच्छा है और इसकी डिमांड क्यों है, जितने भी कोर्सेस होते हैं वहाँ पे O लेवल ही क्यों मांगा जाता है और कोर्स उसकी जगह क्यों नहीं रख पाते हैं, क्योंकि ये मानव विकास संधान मंत्रालय की डायरेक्ट बॉडी है और ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से पूरी मान्यता रहती है इसकी। और जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, जो छोटे इंस्टीट्यूट होते हैं और कोई इंस्टीट्यूट होते हैं, वो एक्टिव मान्यता प्राप्त नहीं रहते हैं, इसीलिए उनकी डिग्री वहाँ लग नहीं पाती। तो आप लोग कंप्यूटर सीखने जाते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताते हैं मुझे कंप्यूटर तो सीखना है लेकिन हमारी इंग्लिश कमज़ोर है। तो संस्थान ने आपको ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से ये इंग्लिश स्पोकन कोर्स और करियर स्ट्रोक दोनों फ्री देगा। इसमें आप इंग्लिश सीख सकते हैं, तो बेसिक लर्निंग, बिगिनर शुरुआती जो आप सीखते हैं उसको इंटरमीडिएट एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे और यहाँ फ्लुएंट आ जाएगी आपको, आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे इंग्लिश बोलने में। तो नेट पर 24 रुपये का है और इंस्टीट्यूट आपको फ्री देगा। जब आप कोई कोर्स करेंगे तो आपको संस्थान ये फ्री देगा और इसके साथ आपको करियर स्ट्रोक देगा। करियर स्ट्रोक में 5 पैक आते हैं, तो 5 पैसा को फ्री देगा। अगर आप नेट पे जाते हैं इस सब के अलग अलग प्राइस हैं। तो अगर आप कोई दुकान खोलते हैं या कोई जॉब करते हैं, कुछ भी काम करते हैं आप, तो आपको इस सेल्स बारे में पता होना चाहिए कि हम दुकान खोलेंगे, बिजनेस क्या करने जा रहे हैं, हमें कैसे बात करना है, क्या हम किस लिए खोले हैं, मेरे अंदर स्किल क्या है, मेरे अंदर खास बात क्या है। इसका साथ डिजिटल लिटरेसी भी अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम पूरे बताए जाते हैं इसके अंदर, जो आप पढ़ेंगे इसके अंदर भी रहता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसके बाद आपका है फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी में क्या है, आप ऐप चलाते हैं मोबाइल पे, कोई गलती हो जाती है, कोई पैसा का ट्रांसफ़र कर लेता है, क्या गलती होती है, उस पर पैसा हम कहाँ लगाएं, अपना कहाँ रखें, सरकार की स्कीमें कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी इसको आपको फाइनेंशियल लिटरेसी में दिया जाता है। अगर आपको नेट से खरीदेंगे तो इसकी MRP जो है वो सबके अलग अलग है। अगर आप दोनों लेंगे तो लगभग 4 से 5 हज़ार तक खर्चा आएगा आपका। लेकिन अगर आप संस्थान में आप कोई भी कोर्स करते हैं तो ये आपको ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से ये दोनों कोर्स फ्री में दिए जाएंगे।
इस कोर्स को करने के बाद आप में जो खास बात आ जाएगी, जैसे आपकी ग्रामर अच्छी हो जाएगी, आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और डेवलप योर लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल क्या होती है, जैसे आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो आजकल लोग फ़ोन पे इंटरव्यू करते हैं, तो आप फ़ोन पे इंटरव्यू समझ नहीं पाते क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। लिसनिंग स्किल आपकी अच्छी हो जाएगी और आप जॉब अच्छे से पा सकते हैं और आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक्यूरेसी आ जाएगी, फ्लुएंसी आ जाएगी और कम्युनिकेटिव एबिलिटी भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे जॉब मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी। संस्थान आपको ये सुविधा देता है, जैसे आप कोई कोर्स कर रहे हैं और कोर्स कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ बात समझ में कम आ रही है या कोई क्लास आपकी छूट गई है, तो उसको आप iTutor लैब की मदद से, संस्थान ने एक iTutor लैब बनाया है जो टेक्निकल कोर्सेस लर्निंग ऑडियो वीडियो थ्रू है, एनिमेशन थ्रू है, रिकॉर्डेड वीडियो हैं, जैसा आप अभी वीडियो देख रहे हैं। तो इसके द्वारा आप जो चैप्टर छूटा है आपका, मान लीजिए आपने एक्सेल में कोई चैप्टर छोड़ दिया है या कम समझ में आ रहा है, तो आप ये निःशुल्क सुविधा आपके लिए है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। तो आप इसका iTutor लैब में जाकर के आप डिमांड करेंगे तो आपको वीडियो दे दी जाती है। उस वीडियो का आप 1 बार 2 बार 3 बार आगे पीछे करके आप अच्छे से अपनी स्टडी कर सकते हैं और वो चीज़ आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। आपको अगर ये कोर्स करना है तो आप यहाँ के एडमिशन ले सकते हैं। एप्पल कंप्यूटर एजुकेशन, मेवालाल का बाग तिराहा, नैनी प्रयागराज। और अगर आपको कोई क्वेरी हो या कोई प्रॉब्लम हो रही आने में, तो आप गूगल मैप पे भी दे सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप करिए सुबह 8 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक। और कोई क्वेरी आपकी होती है तो आप applenaini@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं।